गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा रानी आज आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार आज पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और इसके प्रयोग भी पढ़ेंगे, क्या क्या प्रयोग होता है और इसे के क्या क्या विशेषताएं होती है। ये सारी चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण पहला क्या है? देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण के कॉन्वेक्स मिरर, वैसा दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह धंसी हो तथा रचित सतह उभरी हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देखिए, प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है और क्या है, एक रचित सतह उभरी हुआ है, यानी कि जिसे हम पेंट किए हैं वो क्या है, उभरा हुआ है। इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जो जिसका उभरा सतह पेंट किया गया हो और धंसा सतह प्रवर्तक सतह हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह पेंट किया गया हो और धंसा हुआ प्रवर्तक सतह, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देखिए, पढ़िए, वैसा दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह धंसी हो, यानी कि प्रवर्तक सतह क्या हुआ हो, धंसा हुआ, और जो रचित किया हुआ वो उभरा सतह, प्रवर्तक सतह पेंट किया गया हो और उभरा सतह क्या हो, प्रवर्तक धंसा हुआ और उभरा सतह पेंट किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जहाँ जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते होइएगा, यह किसी खोखले गोले का भाग है, इसका उभरा हुआ सतह पेंट किया गया है और ये क्या हुआ, ये प्रवर्तक सतह है। इसी पर अवतल दर्पण के उपयोग भी बहुत सारे होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पहला देखते हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। देखिए, ये भी यहाँ चला है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। वैसा दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह उभरी हो। प्रवर्तक सतह क्या हो? उभरा हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा रचित सतह धंसी हो, यानी कि जिसे हम पेंट करते हैं वो सतह धंसा हुआ, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, वहां पे नहीं बनाया गया था। देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का खोखले गोले का भाग है। इसे हम पेंट करेंगे, इस साइड पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण, और इस साइड पेंट करेंगे तो ये उत्तल दर्पण। इसमें क्या क्या है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरी हो, यानी कि ये सतह क्या है, उभरी हुआ, और रचित सतह धंसी हो, तो रचित सतह को हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, धंसा हुआ सतह पेंट किया गया होता है और उभरा सतह प्रवर्तक सतह होता है, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, और रचित किया हुआ सतह धंसा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा और अच्छे से इसका परिभाषा भी याद कीजिएगा, और इसे क्या कहते हैं, इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे से लिख सके। इसे नोट्स बना होता है अपना, तो इसे रिवीजन करने में अच्छा होता है। और प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में दर्पण सभी का टॉपिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे उसका डिफरेंस हुआ, उसके क्या गुण है, उसका प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। अवतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। पहला देखिए, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कब कहाँ जैसे वस्तु रखा उस प्रकार से इसका प्रवर्तन होता है। पहला देखते हैं हम, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। प्रकाश की किरणें क्या हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये प्रकाश की किरण है, तो ये क्या है, समानांतर जा रही है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से
परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए ये क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो पहला टॉपिक, पहला लाइन आप पहला टॉपिक समझ गए होइएगा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जब वो मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है। ये 3-4 पॉइंट होता है जिसे हम लोग याद रखते हैं, जिसमें इसी में ये पहला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरणें, जिसे हम याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष से गुजरती है। परावर्तन के बाद कैसे गुजरती है, परावर्तन के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे भी, जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे काटती है, क्या ये सब समझ चुके होइएगा। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला पॉइंट ये है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस, ये क्या है, मुख्य फोकस है, इस पे आपतित हो रही है, देख रही है, ये आपतित हो रही है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य फोकस, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि ये क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। इससे पहले क्या था, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और ये उसका उल्टा है। इसे आप उल्टा करके याद रखिएगा, इजी पड़ेगा। देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस, ये क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, यानी कि गुजरती है, ये भी कह सकते हैं। और अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र सी, यानी कि सी उसको सूचित करते हैं, आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। क्या कहा है इसमें, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ, उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। जैसे यह देखिए, ये क्या है, वक्ता केंद्र, ये क्या हुआ, आपतित किरण। जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती। देखिए ये आ रही है और यहाँ से जा रही है। ये क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट जाती है। ये क्या है, तीसरा पॉइंट, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, इमेज बनाने में आगे काम आएगा। देखिए अब चौथा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण पर परावर्तित होती है। इसमें क्या कहा गया है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर, ये क्या है, ध्रुव, ये प्रकाश की किरण जब ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पे जितना कोण बना उतना ही कोण पे ये क्या कर रही है, परावर्तित भी हो रही है। ये क्या है, चौथा पॉइंट को हम समझेंगे। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, ध्रुव पर आपतित हो, परावर्तन के बाद जितने एंगल पे यह आपतित हुई थी उतने एंगल पे ही परावर्तित होगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उतना जितना कोण पे वो परावर्तित हुई थी उतना ही कोण पे क्या होगी, ये अपवर्तित भी, यानी कि वापस भी आएगी। और इसका पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, से क्या है,
इसमें 4 ही पॉइंट थे। क्या क्या? पहला पॉइंट क्या था? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरती है। और दूसरा पॉइंट था उसका ऑपोजिट, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आपतित होती तो परावर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। और तीसरा पॉइंट क्या था? जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ यानी कि रास्ते पे वापस लौट जाती है। और चौथा पॉइंट क्या था? जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आती है और जिस एंगल पे आई होती है उसी एंगल पे वो वापस लौट जाती है। उसे वो हो गया चौथा पॉइंट। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और जो जो हमने पढ़ाया उस सबको अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे ही हम आगे इमेज कब, कहाँ और कैसे बनता है ये सब सीखेंगे और इमेज भी बनाना सीखेंगे और क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी सब भी इसी पे पढ़ेंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और जो जो ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और कोई डाउट भी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।